और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन के पीएम भारत आ सकते हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बोरिस जॉनसन का भारत दौरा जल्द ही हो सकता है। भारत आ सकते हैं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। इस महीने के आखिर तक वो भारत आ सकते हैं। यूक्रेन संकट पर चर्चा भी हो सकती है दोनों ही देशों के बीच में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जल्द ही भारत दौरा हो सकता है, क्योंकि लगातार तनाव की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। और ऐसे में पूरी दुनिया रूस के खिलाफ अब एकजुट होने में जुटी हुई है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दौरा हो सकता है। और नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पिछली 2 बार दौरा प्रस्तावित था, लेकिन दोनों बार स्थगित करना पड़ा कोरोना की वजह से। बोरिस जॉनसन भारत नहीं आ सके थे, लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच दौरे पर बातचीत चल रही है। इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आ सकते हैं। द्विपक्षीय मसलों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बात होगी। और मौजूदा में वैश्विक मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन का है। अभी ही आपको याद होगा कि महज 4 से 5 दिन पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री भारत दौरे पर थी और कई मसलों पर बातचीत हुई है। तो महत्वपूर्ण दौरा होगा, जो कि बहुत दिनों से प्रस्तावित था। और इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। जी नीरज। यूक्रेन में 40 दिनों से भीषण जंग जारी, और इस जंग में यूक्रेन के किसी एक शहर ने सबसे ज्यादा मार झेली है, तो वो है मारिउपोल। वहां यूक्रेन की सेना के साथ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की जंग और भीषण हो गई है। रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया। लेकिन शहर में अभी भी भीषण जंग जारी है, जिसका एक वीडियो रूस की मीडिया की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में पूरे शहर की सड़कों पर गरजते टैंक और जोरदार फायरिंग करते सैनिक दिखाई दिए। रूसी सेना के टैंक लगातार यूक्रेन के सैनिकों पर गोले दागते नजर आए। इस बीच एक सैनिक एक घर के बाहर खड़ा होकर एक तरफ फायरिंग करता दिखा, जबकि एक टैंक पर सवार एक सैनिक ने भी मशीन गन की मदद से दुश्मन पर भारी गोलीबारी कर दी। रूस के कुछ सैनिकों ने मकान में छिपकर यूक्रेन की सेना पर हमला बोल दिया। खिड़कियों की आड़ में खड़े होकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं कुछ सैनिक एक सड़क पर तेजी से एक और भागते दिखाई दिए, जिसमें एक ने एक हाथ से पकड़ी गई राइफल से फायरिंग कर दी। इसी तरह सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में टैंकों से दागे गए गोलों के धमाके गूंजते रहे, तो बीच बीच में फायरिंग की आवाजें भी आती रहीं। और अंधेरा होने के बाद भी दोनों ने सेनाओं के बीच रुक रुक कर गोलाबारी जारी रही। वहीं मारिउपोल शहर की सड़कों पर यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर बनकर टूट रहे रूस के जो टैंक दिखाई दिए, उन पर एक बार फिर Z निशान दिखाई दिया, जो युद्ध की शुरुआत से ही चर्चा में रहा है। माना जाता है कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान कोड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रूसी सेना गलती से अपनी गाड़ियों और टैंकों को निशाना न बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के टैंक ही नहीं बल्कि जवान भी एक जैसे दिखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस तरह के निशान का इस्तेमाल रोसगवर्दिया ट्रूप के लिए किया जाता है, जिसका मतलब रशियन नेशनल गार्ड्स हैं। ये सेना के